प्रेरणा से ये स्वाध्याय की क्लासेस आयोजित की जा रही है। ऐसी परम उपकारी गुरुवरिया कोकिल कंठी श्री संघमित्रा श्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में भी हम सभी कोटि-कोटि वंदन करते हैं। और जीव विचार प्रकरण क्लास का हमारा सब्जेक्ट चल रहा था। 2 क्लासेस हो चुकी थी और जिसमें राजुल बेन ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे पिक्चर की हेल्प के माध्यम से सारे विषय को बहुत अच्छे से गाथा के साथ में, सूत्र के साथ में हम सबको समझाया था। तो 2 क्लासेस में हमने देखा था, लास्ट ट्यूसडे किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी और आज ये तीसरी क्लास है जीव विचार प्रकरण की। तो अगर आप में से कोई ऐसे हों जो नए जुड़े हों या पहली बार जुड़े हों जिनकी ये पहली क्लास है, तो वो जो 2 क्लासेस के लिंक आपको यूट्यूब के दिए हुए हैं। अगर किसी को नहीं मिल पाए हो किसी वजह से या कोई ऐसा है तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है मेरे नंबर पर, तो मैं उनको वो लिंक फॉरवर्ड कर दूँगा या आपको ग्रुप में भी वो लिंक मिल जाएगा। तो वो 2 क्लासेस के आप ज़रूर बाद में देख लीजिएगा। और अभी आज की क्लास जो है वो 3rd क्लास है जीव विचार प्रकरण की। तो मैं निवेदन करता हूँ राजुल बेन से कि वो आज की क्लास को प्रारंभ करें। राजुल जी से निवेदन विनती। आपका आभार। आप सभी को प्रणाम। अभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे मांगलिक द्वारा, तो सब जन को कृपया सभी हाथ जोड़ें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादया जैनो धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोय सव्वसावणम ऐसो पंचन मुक्कारो सब पापपणासणो मंगलाणम च सवेसिम पढ़मम होई मंगलम। परम पूज्य साध्वी श्री मनोहर श्री जी महाराज साहब को हम भावपूर्वक कोटि कोटि वंदन करेंगे। और अभी हम जीव विचार प्रकरण का अभ्यास स्टार्ट करेंगे, जिसके रचयिता है वादी वेताल परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब। जीव विचार प्रकरण के को स्टडी करके हमें जीवों को जीव के हिसाब से पहचानना है और उनके प्रति दया भाव, हमारे जो अंतर है, हमारा जो आत्मा है, दया भाव उसमें लानी है और दया भाव से ही ट्रीट करना है। तो ये हमारा प्रयोजन है, बराबर। क्यों और दया भाव लाना भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दया भाव का मतलब ही क्या है? अनुकंपा है। दया भाव का मीनिंग क्या है? अनुकंपा है। अनुकंपा ये एक गुण है। तो हमें जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी होगी ना, तो अनुकंपा नामक जो ये गुण है, तो ये जो हम में प्रकट होगा तो ही हम कह सकते हैं कि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं, मतलब वापस रिपीट करेंगे, जो हमारे में जीवों प्रत्ये दया नाम का गुण आएगा, दया को हम क्या कह सकते हैं? दूसरा वर्ड है अनुकंपा। तो ये अनुकंपा क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के 5 लक्षण में से फर्स्ट स्टेप है। क्या है फर्स्ट स्टेप? हमें जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ना, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये याद रखना हमें। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो समझ लेना है कि हमारा मोक्ष जो है वो निश्चित हो जाएगा। 100% मोक्ष वो निश्चित हो जाएगा। तो हमारे में सम्यक दर्शन नामक जो गुण है वो प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? जो इसका सम्यक दर्शन के प्राप्ति का जो ये फर्स्ट लक्षण है, फर्स्ट अनुकंपा नाम का, मतलब कि दया गुण, जो ये हमारे आत्मा में प्रकट हुआ तो ही समझ सकते हैं कि हाँ, हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम मोक्ष मार्ग में चढ़ चुके हैं, मोक्ष की प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखना है हमें, बराबर। इसके तो जीव विचार के द्वारा हम जीव विचार प्रकरण के अध्ययन द्वारा हमारे में ये अनुकंपा नाम का, ये जो सम्यक दर्शन का जो प्राप्ति का जो लक्षण है वो हम में प्रकट हो सकता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये प्रकरण। और इसी के द्वारा हमें मोक्ष फल की प्राप्ति हो सकती है। वो भी कैसे? परंपरा है, मतलब कि अमुक थोड़े भाव जो सदगति मिलते मिलते हमें आगे जाके मोक्ष फल की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष फल की प्राप्ति ऐसे हो सकती है, ये ध्यान रखना है, बराबर। और अनुकंपा मतलब कि दया, ये हमें जीवों के प्रति हमारे में कब आ पाएगा? दया गुण हमारे में कब प्रकट हो सकता है? जब हम सारे के सारे जीवों को एक समान, मतलब कि समानता की दृष्टि से देखेंगे ना, तभी हमें ये अनुकंपा नाम का गुण, दया नाम का गुण हम में प्रकट हो सकता है। और वो समानता की दृष्टि से देखना क्यों जरूरी है सभी जीवों को? क्योंकि सभी जीवों में आत्मा तो कैसा है? आत्मा एक जैसा ही है। वो भी कैसा?
अनंत गुण वाला आत्मा है, जो भी मतलब जैसा कि सिद्ध भगवंत का आत्मा होता है ना, वैसा सेम टू सेम होता है। भले उसमें सारे के सारे गुण प्रकट हुए नहीं है, फिर भी सत्ता में तो सारे गुण है ना। हमारा जो आत्मा है अनंत गुण का स्वामी है, अनंत गुणों का स्वामी है। भले वो प्रकट हुए नहीं है, फिर भी हमारा जो आत्मा है वो एक समान है। कीड़ी का आत्मा, जो चींटी होती है, चींटी का आत्मा, या फिर पेड़ पौधे है, उनके अंदर जो आत्मा है, हम सभी का आत्मा कैसा है, एक समान है। तो ऐसी जो, जब हम में ऐसी समानता की दृष्टि से सारे के सारे जीवों को जब हम देखने लगेंगे ना, तभी उन पर हमें दया भाव आएगा। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे में दया भाव आया है, हमारे आत्मा में। मतलब कि भेदभाव वाली दृष्टि नहीं होनी चाहिए। किसी भी जीव ऊपर क्रोध के या फिर द्वेष ये नहीं आना चाहिए। तभी हमें आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी, ये ध्यान रखना है। बराबर। तो ऐसे हमने प्रयोजन ये पॉइंट देखा। फिर हम लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, अधिकारी। तो अधिकारी भी हमने देखा था कि ये जीव विचार प्रकरण स्टडी करने के अधिकारी कौन है। तो जो जीवों के विषय में जिनको भी जानने की उत्सुकता हो, जिसको भी इच्छा हो, मतलब कि जो जैन धर्म पर जिसको भी श्रद्धा हो, बस वही ये ग्रंथ पढ़ने के अधिकारी है। ये भी हमने देखा था। फिर हमने सेकंड गाथा ग्रहण की थी और उसका विवेचन अभी हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड गाथा हम वापस देख लेंगे। ये है सेकंड गाथा। जीवा मुत्ता संसारिणोय तस थावराय संसारी पुढवी जल जलन वायु वनस्सई थावरा नेया। यह है सेकंड गाथा। सबको बायहाट कर लेनी है। गाथा बायहाट कर करके ही हमें आगे बढ़ना है, वो ध्यान रखना है। गाथा के साथ शब्दार्थ भी बायहाट करने हैं और भावार्थ भी। बराबर। और हमारे यहाँ पे जो भी विवेचन चल रहा है क्लास में, वो भी सबको बायहाट करना है, नोट्स बनाते जाना है। बराबर। तो इसका, ये गाथा का मीनिंग हमने क्या देखा था, भावार्थ। मुक्त और अमुक्त। अमुक्त मीन्स के संसारी। ये दो प्रकार के जीव हैं। हमने शायद शब्दार्थ नहीं देखे थे, हम शब्दार्थ पहले कर लेंगे। जीवा मीन्स के जीव। जीवा मीन्स के जीव जिसमें चेतना विद्यमान है। तो ये भी हम देखेंगे कि चेतना क्या है, जीव किसको कहा जाता है, जीव की हम डेफिनेशन देखेंगे। फिर मुत्ता। मुत्ता मीन्स के मुक्त। मुक्त मतलब कि जो जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त हो गए हैं, मतलब कि सिद्ध भगवान। फिर आगे क्या है, संसारिणो। तो संसारिणो मीन्स के संसारी जीव, जो जो जन्म मरण रूपी जो संसार की पीड़ा से जो अभी भी जो झेल रहे हैं, जिनका जन्म मरण का साइकिल वो चालू है, उनको संसारी जीव कहते हैं। जो संसार में परिभ्रमण जिनका चालू है, वैसे जीवों को संसारी कहा जाता है। मतलब कि और, एंड। तस। फिर तस। तस का मीनिंग है कि त्रस जीव। तो त्रस जीव का भी हम आगे देखने वाले विवेचन में आज। फिर थावरा। थावरा मीन्स स्थावर जीव। वो भी कौन होते हैं वो भी हम देखेंगे। य मीन्स और, संसारी मीन्स के संसारी जीव। फिर पुढवी। पुढवी मतलब कि पृथ्वी का है जीव। अब ये 5 स्थावर के नाम दिए गए हैं गाथा में। पुढवी जल जलन वायु वनस्सई। कितने हुए, 5 हुए ना। ये 5 स्थावर जीवों के नाम दिए गए हैं। जल मीन्स अपकाय, मतलब कि पानी के जीव। पानी खुद ही जीवों से भरा है, वो हम देखेंगे। जलण मीन्स, अभी यहाँ पे जल जलण है तो इसमें कंफ्यूजन, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जलण मीन्स के जिससे हम जल जाएंगे ना, हम अग्नि से जल जाते हैं ना, उससे जलन होती है, तो वैसे याद रखना है। तो जलण मीन्स तेऊ का जीव या फिर अग्नि का जीव। फिर वायु। वायु मतलब वायु का जीव या फिर हवा, पवन, विंड, वो। वनस्सई मीन्स वनस्पति का जीव। थावरा। थावरा मीन्स स्थावर, मतलब ये 5 स्थावरों के नाम थे वो। नेया मतलब कि जानना चाहिए।
तो अभी इस सेकंड गाथा का भावार्थ हम नीचे यहाँ पे लिखा है कि मुक्त और संसारी ये दो प्रकार के जीव है, त्रस और स्थावर ये संसारी जीव के भेद है। फिर आगे ये 5 अभी स्थावर जीवों के भेद बताए, पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का और वनस्पति का है। ये 5 स्थावर, इनको जानना चाहिए। तो ऐसे ग्रंथकार भगवंत इन्होंने हमें कहा है। तो हम अभी ये टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जीव है, सबसे पहले तो जीव है। अभी जीव ये 14 जिलोक में 14 जिलोक की अपेक्षा से ये बताए गए हैं जीवों के भेद, ये ध्यान रखना है। मतलब कि इसमें सिद्ध भगवंत को भी इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब जीव मतलब समझ जाना है कि पूरे के पूरे 14 जिलोक में जितने भी जीव है वो सारे के सारे जीव इसमें, उनको इसमें समावेश कर दिया गया है। तो जीव के दो भेद है, संसारी और दूसरा है मुक्त। मुक्त मतलब कि सिद्ध भगवंत। और संसारी जीवों के आगे दो भेद है, त्रस और स्थावर। तो स्थावर जो वो शब्द है, इसको हम एकेंद्रिय भी कह सकते हैं, ये हमें बाहर करना है। स्थावर भी कहीं कहीं कहा जाएगा या फिर हम एकेंद्रिय भी कहेंगे ना, तो भी समझ जाना है कि हम स्थावर जीवों की ही बात कर रहे हैं। ये सिनोनिम्स है, मतलब कि सेम मीनिंग वाले शब्द है, वो ध्यान रखना है। बराबर। तो अभी फिर आगे स्थावर जीवों के 5 भेद हमने गाथा में देखे। कौन से 5 है? पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का, वनस्पति का है। उनके आगे प्रतिभेद हम आगे देखेंगे, आगे वाली जैसे गाथा आती जाएगी वैसे आगे हम देखेंगे। अभी यहाँ तक हमने देखा है सेकंड गाथा में। तो अभी हम इतना देख लिया। अभी हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? ये जीव जो है, जीव ये जो शब्द है, तो इस शब्द के प्रयोग द्वारा ग्रंथकार श्री जी हमें क्या कहना चाहते हैं? जीव किसको कहा जाता है? सबसे पहले ये हमें जानना है। जीव विचार ही है ना, हमारा ग्रंथ का नाम क्या है? जीव विचार प्रकरण। तो जीव ये शब्द, इसका अर्थ क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जीव का हमें डेफिनेशन ये याद रखना है कि जो प्राणों को धारण करता है उसे जीव कहते हैं। किसको कहते हैं? जीव उसी को कहते हैं जो प्राणों को धारण करता है। बराबर। मतलब जिसमें भी प्राण हो उसे जीव, उसको जीव कहते हैं। बराबर। अभी हमने व्यवहारिक दुनिया में हमने ये देखा है ना कि किसी व्यक्ति का, समझो कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, मतलब कि वो मर जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति का प्राण निकल गया। यही कहते हैं ना कि प्राण इसके निकल गए, या फिर प्राण पंखेरु उड़ गए, ऐसा भी हम कहते हैं ना फ्रेज। इस XYZ व्यक्ति के प्राण पंखेरु उड़ गए या फिर इसके प्राण निकल गए, ऐसा हम कहते हैं ना। तो ये प्राण क्या है? प्राण क्या मतलब वो क्या निकलता है? प्राण जो निकलता है वो क्या निकलता है, तो ये हम जानेंगे। बराबर। तो इसमें भी प्राण मतलब 2 प्रकार के प्राण होते हैं। हम जो ये शब्द प्रयोग करते हैं ना व्यवहारिक दुनिया में कि कोई जीव है, जब उसका मृत्यु हो गया तब हम कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए। तो अभी प्राण कौन से निकलते और कौन से प्राण नहीं निकलते वो हम समझेंगे। तो प्राण के भी 2 प्रकार है, एक पहला है द्रव्य प्राण, दूसरा है भाव प्राण। तो अभी ये 2 प्रकार के प्राण है, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये द्रव्य प्राण ये क्या है, ये पहले हम जानेंगे। तो द्रव्य प्राण 10 टाइप्स के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। 5 इंद्रिय, श्वासोश्वास, आयुष्य और 3 बल। 5 इंद्रिय तो सभी जानते होंगे, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। वो सब आगे आने वाला है वैसे तो, पर जो हमारे 5 इंद्रिय है ना, 5 सेंसेस हम कहते हैं ना, 5 सेंसरी ऑर्गन्स। एक तो टच, सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट, फिर हम जो विजन मतलब जो देख सकते हैं वो, और सुन सकते हैं वो। तो ये 5 जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो 5 इंद्रिय उसको कहा जाता है। फिर श्वासोश्वास, जो हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हम जी रहे हैं वो। फिर आयुष्य, तो ये भी आयुष्य कर्म के ऊपर रिलेटेड है, जो हमारा लाइफ हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में वो। फिर 3 बल, तो मन बल, वचन बल और काय बल।
तो ये 10 चीजें हुई ना, 5 इंद्रिय, 5 प्लस एक श्वासोश्वास 6 प्लस एक आयुष्य, ये 7 प्लस 3 बल, 3 बल, तो 10 हुए ना। तो द्रव्य प्राण के ऐसे 10 प्रकार होते हैं, बराबर। तो और ये द्रव्य प्राण का क्या है कि ये कोई भी जीव होगा ना, कोई भी प्रकार का जीव, तो जब भी वो नया भाव उसका, मतलब उसका जब जन्म होता है ना, जब उसका नया भाव स्टार्ट करता है, तो तब आयुष्य कर्म का उदय उसे होता है। आयुष्य कर्म का उसको उदय होता है उस भाव का, और उस वजह से वो जीव, वो पर्टिकुलर जीव, ये 10 प्रकार के प्राण है जो हमने देखे ना, 5 इंद्रिय, श्वास, आयुष्य और 3 बल, ये 10 प्राणों को धारण करता है। 10 प्राण, मतलब जरूरी नहीं कि 10 उसको मिले, जितना भी उसका कर्म के अनुसार उसको अमुक इसमें से 10 या फिर उससे कम भी हो सकते, पर इसको द्रव्य प्राण कहते हैं। ये ध्यान रखना। किसी को कम इंद्रिय होगी, 5 की 5 इंद्रिय नहीं होगी, किसी को 1 इंद्रिय होगी, किसी को 2 मिलेगी, किसी को 3, बल में भी किसी को 1 बल होगा, किसी को मन बल होगा, किसी को वचन, किसी को काय बल। तो ऐसा होता है। पर हम बस एक डेफिनेशन समझने का प्रयास करें कि द्रव्य प्राण किसको कहते हैं। तो जब भी जीव जब भी जीव का जन्म होता है, नया भाव उसका स्टार्ट होता है, तब उसके जो कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार वो द्रव्य प्राणों को धारण करता है, बराबर। तो इसको द्रव्य प्राण कहते हैं। और फिर वो पूरा उसका आयुष्य, मतलब कि पूरा लाइफ वो जी लेता है, पूरा भाव वो जी लेता है। और फिर जब उसका आयुष्य कर्म वो खत्म होने वाला होता है, तब वो जीव क्या करता है, ये जो द्रव्य प्राण जो उसने धारण किए थे ना, वो छोड़ देता है, त्याग करता है, और फिर दूसरे भाव में जाता है, बराबर। यहाँ पे हम फोटो में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे इस मनुष्य जो है उसका जब मृत्यु होता है, तो इसमें ये शरीर तो लेके नहीं जाएगा ना दूसरे भाव में, ये शरीर के सहित इसको जो 5 इंद्रिय मिली है वो तो यहीं पे उसने त्याग दी ना। शरीर के साथ सिर्फ आत्मा निकल के फिर वो चला जाएगा, दूसरा भाव वो स्टार्ट करेगा, बराबर। जो श्वासोश्वास है, जो आयुष्य है, जो 3 बल मिले हैं इसको, तो ये सब त्याग करके वो दूसरा भाव स्टार्ट करता है ना, बराबर। मतलब इसमें क्या करता है, मृत्यु के समय क्या होता है, द्रव्य प्राणों को त्याग करता है जीव, और फिर दूसरा भाव वो स्टार्ट करता है। और जब भी उसको दूसरा भाव स्टार्ट करता है, कि समझो कि उसको अभी दूसरा भाव किसका मिला, समझो कि उसको चींटी का मिला, अभी वो समझो कि चींटी के तरीके से वो उसको नया भाव मिला, चींटी बना वो। तो अभी चींटी में अभी उसको क्या मिलेगा, वापस नया शरीर मिलेगा ना, नए फिर इंद्रिय, 3 इंद्रिय मिलेंगे, श्वासोश्वास मिलेगा, आयुष्य मिलेगा, अमुक बल मिलेंगे, बराबर। मनोबल इसको मिलेगा और वचन बल भी मिलेगा। तो मतलब चींटी के भाव में उसको ये 10 प्राण में से, 10 द्रव्य प्राण में से अमुक प्राण, अमुक द्रव्य प्राणों को वो धारण करेगा। हम जो कैलकुलेट करेंगे तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 द्रव्य प्राणों को वो धारण करेगा ये नेक्स्ट भाव में, बराबर। मतलब इसमें प्रक्रिया कैसे हो रही है ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, कि एक भाव जब वो न्यू भाव स्टार्ट करता है, नया जन्म लेता है, तब वो द्रव्य प्राणों को धारण करता है। फिर जब उसका मृत्यु होता है, तब वो क्या होता है, वो द्रव्य प्राण को त्याग कर देता है, उधर ही छोड़ देता है। और फिर जिस नए भाव में उसका जन्म होता है, जैसे कि चींटी, तो वहां पे वापस नए नए उसको द्रव्य प्राण मिलते हैं, नए नए द्रव्य प्राण को धारण करता है, बराबर। तो ऐसे इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती जाती है। जन्म मरण जैसे जैसे होता है ना, तो वैसे ये जो झूने, जो पहले मिले हुए जो द्रव्य प्राण है उसको त्याग करके नए द्रव्य प्राण मिलते हैं। फिर वापस आयुष्य खत्म होने के बाद न्यू जन्म उसका मिलता है, नया भाव मिलता है, तो वापस नए द्रव्य प्राणों को धारण करता है। मतलब कि अभी हमें ये क्लियर हो गया कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई भी जीव, ये चींटी हो, चींटी भी अगर मर गई तो हम क्या कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए, यही कहते हैं ना। चींटी जब मर जाती है तब हम क्या कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए। मनुष्य भी मरता है, उस
जब उसका मृत्यु होता है तब हम कहते हैं उसके प्राण निकल गए, इसने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ये प्राण किस किस प्राणों की बात हो रही है? ये है द्रव्य प्राणों की बात हो रही है, खास ध्यान रखना है हमें। क्या किसका त्याग करता है जीव? द्रव्य प्राणों का त्याग करता है मृत्यु के समय। बराबर, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ एक क्वेश्चन है कि एक एकेंद्रिय में कितने द्रव्य प्राण होते हैं? तो जो एकेंद्रिय जीव होते हैं ना, जैसे कि पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का है, तो ये सब कौन है? एक इंद्र जीव है। तो एक इंद्र इनका गिन लेने का, फिर श्वासोश्वास एक आएगा, वो ऐड करना है, फिर आयुष्य +1 हो जाएगा, और बल कितना उनको? काय बल मिलेगा सिर्फ। तो कितना हुआ टोटल? 4 हुए ना। तो एक इंद्रिय जीवों को कितने द्रव्य प्राण मिलते हैं उनके जीवन में? 4 द्रव्य प्राण। जब उनका जन्म होता है, एज अ, समझो कि कोई एक टमाटर उगा है, टमाटर का जीव है, तो उसने जो उसके पहले पूर्व भाव था, तो उसके द्रव्य प्राण उसने त्याग कर दिए। फिर टमाटर के जैसा न्यू उसने जब जन्म हुआ उसको, तब उसने कितने द्रव्य प्राण धारण किए? 4 द्रव्य प्राण धारण किए। फिर जब उसका मृत्यु हो जाएगा, मतलब कि जब उसका मृत्यु हो जाएगा, जब वो आत्मा वो शरीर त्याग देगा, तो साथ साथ ये जो उसके 4 द्रव्य प्राण जो उसको मिले थे ना, वो सारे के सारे वो त्याग देगा, टमाटर का वनस्पति जीव। और फिर दूसरे जो भी उसका नेक्स्ट भाव होगा, तब वो नए द्रव्य प्राण वो धारण करेगा उसके कर्मानुसार। ये ध्यान रखना है। बराबर, तो हमें द्रव्य प्राण का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड जो देखेंगे, हाँ, हमारा मेन डेफिनेशन यही चल रहा है, जीव किसको कहते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक चल रहा है। जीव का डेफिनेशन है, जो प्राणों को धारण करता है उसको जीव कहते हैं। तो हम द्रव्य प्राण हमने देख लिया, जीव द्रव्य प्राणों को भी धारण करता है और भाव प्राणों को भी धारण करता है। तो अभी भाव प्राण क्या है वो हम देखेंगे। भाव प्राण मतलब कि जो आत्मा, हमारे जो आत्मा है ना, आत्मा में जो जितने भी गुण होते हैं, तो उसको कहते हैं भाव प्राण, आत्मिक गुण। फिर भले वो सत्ता में हो, मतलब कि आत्मा में तो वैसे हम सभी जानते ही है कि कितने गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, कितने अनंत गुण हमारे सभी के आत्मा में होते ही हैं। अनंत से एक कम नहीं होता है, मतलब कि जितने गुण सिद्ध भगवान के आत्मा में होते हैं ना, उतने ही गुण, उतने ही सेम टू सेम अनंत प्रमाण में गुण हमारे सभी के आत्मा में होते हैं, सत्ता में होते हैं। सत्ता मतलब कि क्या? पड़े हैं, दबे हुए पड़े हैं, कर्मों से दबे हुए पड़े हैं, पर पड़े हैं, सारे के सारे पड़े हैं। ठीक है, मतलब भाव प्राण किसको कहते हैं? जो सत्ता में हो उसको भी, जो सत्ता में पड़े हैं अनंत गुण, उनको भाव प्राण कहते हैं। या फिर जो प्रकट हुए हैं, प्रकट रूप में हमें जो दिखाई दे रहे हैं, प्रकट रूप में, मतलब कि कर्मों का आवरण हट गया हो, तो जो गुण प्रकट होते हैं ना, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, वीर्य गुण, तो यहाँ पे हमें गुण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे गुणों के नाम है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चारित्र, अनंत स्थिति रूपी, अगुरु लघु, अनंत वीर, ये सब गुण है। तो इन सब को क्या कहते हैं? भाव प्राण कहते हैं। बराबर, ये सब हमारे आत्मा में कितने अनंत प्रमाण में ये सब पड़े हुए हैं, बट सिर्फ क्या हुआ है, जैसे कि हमें राइट में दिखाई दे रहा है, कर्मों के बस आवरण हुआ है। ये सब 8 कर्मों ने क्या किया है? दबा के रखे हमारे गुणों को। पर उसका ये मतलब नहीं कि गुण नष्ट हो गए, अनंत गुण तो पड़े ही है सत्ता में। बराबर, मतलब कि जो गुण है वो सत्ता में पड़े हो या फिर प्रगट रूप में हो, उनको क्या कहा जाता है? भाव प्राण कहा जाता है। आत्मा के गुणों को क्या कहा जाता है? भाव प्राण। बराबर, फिर वो भले मनुष्य हो कि नारकी का जीव हो, या फिर देवता हो, या फिर तिर्यंच हो, कीड़ी हो, चींटी हो, या फिर मकोड़ा हो, कुछ भी हो, ये एलिफेंट हो, स्नेक हो, कोई भी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, सभी के सभी, ये सभी जो जीव है ना, दर एक, ये हर एक
जीवों में हर एक जीवों का आत्मा में ये अनंत प्रमाण में ये सब अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं, सत्ता में है ही। वो भी कितने प्रमाण में, जितने सिद्ध भगवान के आत्मा में है उतने ही सेम टू सेम प्रमाण में गुण हमारे सभी जीवों में है। ये ध्यान रखना है हमें। भले वो कोई भी जीव हो, परमाधामी देव हो या अरिहंत भगवान भी हो, कोई भी जीव हो, सभी में सेम टू सेम गुण होते हैं, ये ध्यान रखना है। पर फर्क कहाँ पड़ता है? जो प्रकट हुए जो गुण है उसके प्रमाण में फिर वो फर्क दिखता है, वो भी कर्म के अनुसार होता है, बराबर। वो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमने भाव प्राण भी देख लिए है, पर अभी जो जब व्यक्ति का जब मृत्यु होता है तब हमने क्या देखा? हम ये कहते हैं ना कि उसके प्राण निकल गए। तो तब क्या हमें समझना है कि कौन से प्रकार के अब प्राण निकले हैं जीव में से जब उसका मृत्यु होता है? हमने ये तो देख लिया ना कि द्रव्य प्राण तो त्याग वो करता ही है जीव, द्रव्य प्राण उसके निकल जाते हैं मृत्यु के समय पर क्या भाव प्राण भी निकल जाते हैं? ये जो भाव प्राण है, जो आत्मिक गुण है, तो मृत्यु के समय क्या भाव प्राण भी निकलते हैं? नहीं निकलते ना, क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है, बस शरीर में से आत्मा वो निकल जाता है, बराबर। मृत्यु के समय में क्या होता है, आत्मा निकल जाता है शरीर में से, और पीछे क्या छोड़ देता है? द्रव्य प्राण छोड़ देता है नीचे। ये सब द्रव्य प्राण पड़े, 5 इंद्रिय, शरीर, श्वासोश्वास, ये सब द्रव्य प्राण पड़े है उसके। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जीव सिर्फ द्रव्य प्राणों का त्याग करता है, पर जो भाव प्राण है ना वो निकलते नहीं है, वो तो आत्मा में ही रहते हैं, वो आत्मा खुद के साथ लेके जाता है, उसमें ही रहने वाले हैं भाव प्राण। भाव प्राण मतलब कि गुण, जो आत्मिक गुण है वो तो आत्मा में ही रहने वाले हैं, वो कभी भी नाश होते नहीं है, न तो सेपरेट भी नहीं होते, बराबर। ये ध्यान रखना है। नाश किसका हो सकता है? सिर्फ द्रव्य प्राण का नाश हो सकता है। जो नीचे रह गया ना शरीर, जो 5 इंद्रिय, श्वासोश्वास, आयुष्य, 3 बल, जो भी है, वो जो द्रव्य प्राण है उनका नाश होता है मृत्यु के समय, पर भाव प्राणों का कभी भी नाश नहीं होता मृत्यु के समय में, ये ध्यान रखना है हमें, बराबर। और अनादि काल ही हमारे सभी के आत्मा में भाव प्राण रहे हैं, और अनंत काल सुधी वो रहने ही वाले हैं। अनंत काल तक ये जो भाव प्राण है हमारे में रहने ही वाले हैं, क्योंकि आत्मा कैसा है? द्रव्य, वो शाश्वत है, शाश्वत, वो कभी भी उसका नाश होने ही नहीं वाला। जब आत्मा का नाश होगा ही नहीं तो उसके अनंत गुणों का भी नाश कैसे हो सकता है? अनंत गुण यानी कि भाव प्राण, बराबर। मतलब हमने ये भी डिफरेंस देख लिया कि भाव प्राणों का कभी भी नाश नहीं हो सकता है, बस कर्म उनको दबा सकते हैं, पर उनका नाश तो संभव ही नहीं है, नाश होना संभव ही नहीं है। नाश किसका हो सकता है? सिर्फ द्रव्य प्राण का, बराबर। ये ध्यान रखना है हमें। तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया जीव किसको कहते हैं। जीव का डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो प्राणों को धारण करता है उसको जीव कहते हैं, चाहे वो द्रव्य प्राण हो या भाव प्राण हो, जो प्राणों को धारण करता है उसको जीव कहते हैं, बराबर। ये ध्यान रखना है। तो अभी हमें क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध भगवंत है, तो सिद्ध भगवंत को उनमें क्या है? फिर उनको जीव कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? सिद्ध भगवान को भी जीव कह सकते या नहीं कह सकते? तो हमने जीव की व्याख्या, जो डेफिनेशन क्या की अभी, कि जो प्राणों को धारण करता है उसको जीव कहते हैं, बराबर। यहाँ एक आंसर आया है सुनीता बेन जैन का कि भाव प्राण है सिद्ध भगवान को, ऐसा कह सकते। तो राइट, इनका आंसर एकदम राइट है, आपकी खूब खूब अनुमोदना, राइट आंसर है। जो सिद्ध भगवंत है तो उनको जीव कहा जा सकता है, राइट आंसर आपने दिया है। तो इनको भी सॉरी, ये सिद्ध भगवंत है, इनको जीव क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि हमने जो डेफिनेशन की ना, व्याख्या की ना, उसमें वो बराबर फिट बैठते हैं। हमने जीव की व्याख्या क्या की कि जो प्राणों को धारण करते हैं उनको जीव कहते हैं। तो
सिद्ध भगवंत है वो किस कौन से प्राण को धारण करते हैं, द्रव्य प्राण या फिर भाव प्राण, तो वो भाव प्राणों को धारण करते हैं, बराबर ना। ये जो सिद्ध भगवंत है उनके आत्मा में तो अनंत गुण सारे के सारे प्रकट हुए हैं ना, मतलब वो भाव प्राणों को धारण कर रहे हैं और अनंत काल तक वो तो रहने ही वाले हैं, वो नाश कभी भी होने नहीं वाले, भाव प्राण वो कभी भी त्यागने भी नहीं वाले। इसके लिए सिद्ध भगवंत को जीव कहा जा सकता है। इसके लिए जो हमारा जो भेद है जीव का, हमने क्या देखा भेद, जीव के दो भेद हमने देखे ना, कौन से देखे हमने, मुक्त और संसारी, ये देखे ना, जीव के मुख्य दो भेद हमने देखे, मुक्त मतलब कि सिद्ध भगवंत और दूसरा संसारी। तो इसी के लिए जीव के अंदर सिद्ध भगवंतों को भी रखा गया है, स्थान दिया हुआ है, क्योंकि वो भाव प्राणों को धारण कर रहे हैं। और जो यहाँ पे जो संसारी जीव है तो वो कौन से प्राणों को धारण करते हैं, संसारी जीव वो दोनों प्रकार के प्राणों को धारण करते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण, दोनों प्रकार के प्राणों को संसारी जीव धारण करते हैं। पर जो मुक्त जीव है यानी कि जो सिद्ध भगवंत है वो सिर्फ और सिर्फ भाव प्राणों को धारण करते हैं। जो सिद्ध भगवंत है उनमें जब उन्होंने लास्ट उनका जब भव हुआ था, जब आखिरी बार उनको जब शरीर मिला था और शरीर को त्याग दिया था, तभी आखिरी बार उन्होंने उनको जो मिले हुए जो द्रव्य प्राण थे, शरीर के साथ जो द्रव्य प्राण थे, तभी उन्होंने आखिरी बार उसको त्याग दिया था। और उसके बाद वो उनका आत्मा है वो सिद्ध भगवंत के जैसे वहां पे स्थिर हो गया सिद्ध क्षेत्र में। और उसके बाद उन्होंने कभी भी द्रव्य प्राणों को धारण किया ही नहीं है, ना तो कभी करने वाले हैं, फ्यूचर में कभी भी वो द्रव्य प्राणों को धारण नहीं करने वाले, वो ध्यान रखना है, बराबर। मतलब कि शरीर या फिर 5 इंद्रिय, आयुष्य, मन, वचन, काया, ये कुछ भी वो कभी भी धारण नहीं करने वाले, द्रव्य प्राणों को कभी भी धारण नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि वो अशरीरी बन गए हैं सिद्ध भगवंत, बराबर। उनको एक भी द्रव्य प्राण नहीं है, बस क्या है, सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण प्रकट हुए वैसे भाव प्राण है, आत्मिक गुण। उन्होंने क्या किया है, उनके जो आत्मिक गुण है पूरा 100% सब प्रकट किए हुए हैं, भाव प्राण पूरा प्रकट रूपे है उनके, उनमें अनंत अनंत गुण। मतलब सिद्ध भगवंतों को भी यहाँ पे जीव के इसमें भेद में डाला हुआ है, उनको भी स्थान दिया हुआ है, क्योंकि वो भाव प्राणों को धारण करते हैं। ये हमने क्लियर देख लिया है, ये क्लियर हो गया होगा, बराबर। तो मुक्त जीव सिर्फ मतलब कि सिद्ध भगवान सिर्फ भाव प्राणों को धारण करते हैं, और पर जो संसारी जीव है वो द्रव्य और भाव प्राण दोनों को धारण करते हैं, बराबर। और दूसरा यहाँ पे मुक्त, इन जीव जो सिद्ध भगवंत को मुक्त क्यों कहा जाता है वो भी हम सीखेंगे। मुक्त ये शब्द क्यों, शब्द का प्रयोग क्यों किया हुआ है, मुक्त क्यों कहा जाता है उनको, क्यों? क्योंकि जो अनादिकाल थी उनका जो आत्मा 8 कर्मों के संयोग में था, 8 कर्मों के बंधन में बंधा हुआ था ना, उससे अब अभी इस वक्त, मतलब किस वक्त, जब वो सिद्ध बन गए ना, उस वक्त वो मुक्त हो गए हैं। ये जो 8 कर्मों का जो बंधन था उससे वो संपूर्ण रूप से वो मुक्त हो चुके हैं, बंधन से, कर्मों के बंधन से वो संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं, फ्री हो गए हैं। इसके लिए उनको मुक्त जीव भी कहा जा सकता है सिद्ध भगवंत को, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध भगवंतों को मुक्त क्यों कहा जाता है, तो हमें सब आंसर्स होने चाहिए हमारे पास, बराबर। एक एक वर्ड का हमारे पास डेफिनेशन, उसका कारण सभी होना चाहिए। कुछ भी कैसे भी क्वेश्चंस आए सबके आंसर्स हमारे में हमें आने चाहिए, बराबर। सब रीजंस आप नोट डाउन करते जाना। यहाँ पे मीना बेन का एक आंसर आया है, मीना बेन जैन का, कि जन्म मरण से मुक्त हो गए सिद्ध भगवंत। तो ये भी बहुत ज्यादा राइट आंसर है। ये सिद्ध भगवंत जन्म मरण की जो जन्म जरा मरण का ये जो साइकिल है उससे अब लाइफ फॉर एवर के लिए, मतलब कि शादी अनंत काल तक के लिए वो अभी मुक्त हो गए हैं, फ्री हो गए। इसके लिए उनको मुक्त जीव कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, बराबर। देखा जाए तो 3 प्रकार के जो बंधन होते हैं, कर्म, काया
और कषाय। ये 3 प्रकार के जो क से है वर्ड्स है, तो ये तीनों 3 जो प्रकार के जो बंधन है उससे अभी वो मुक्त हो गए हैं। जन्म जरा मरण से, मृत्यु से भी वो मुक्त हो चुके हैं सदा काल के लिए। इसके लिए उनको मुक्त जीव कहा जाता है। ये जो 4 गति रूपी जो संसार है उसका परिभ्रमण से, जन्म मरण से अभी वो मुक्त होके कहाँ स्थिर हो गए हैं? जो लोकाग्र भाग कहते हैं ना, लोकाग्र भाग मीन्स के सबसे ऊपर, 14 राजलोक का सबसे ऊपर अग्र स्थान, मतलब इस सबसे ऊपर वाला स्थान, वहां पे वो स्थिर हो चुके हैं। इसके लिए उनको मुक्त जीव कहा जाता है, सिद्ध भगवंत को। बराबर, ये हमने देख लिया। मुक्त जीव क्यों और कौन होते हैं, वो कौन से प्रकार के प्राण धारण करते हैं, ये भी हमने देख लिया। हाँ, सिद्धशिला जो है, सिद्धशिला के ऊपर का जो स्थान है सिद्ध क्षेत्र, उसमें ये विराजमान है। बराबर है, सुनीता बेन कोचर ने ये आंसर दिया, वो राइट आंसर है। ओके, तो अभी हमने मुक्त जीव देख लिए। अभी हम संसारी जीवों के बारे में जानेंगे कि संसारी जीव मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है, और संसारी जीव किसको कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो जो संसरण करने का जिसका स्वभाव होता है, कैसा स्वभाव? संसरण, संसरण करने का जिसका स्वभाव वाले जो जीव होते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है? संसारी जीव। संसरण इस वर्ड का मीनिंग क्या है? संसरण मीन्स परिभ्रमण। परिभ्रमण, जो संसार में परिभ्रमण करने वाले जो जीव होते हैं, उन जीवों को संसारी जीव कहा जाता है। मतलब कि संसरण करने वाले, करने के स्वभाव वाले जीवों को संसारी जीव, ऐसा ये वर्ड दिया हुआ है। संसरण मीन्स परिभ्रमण। संसार में जो 4 गति रूपी जो संसार है, उसमें शरीर धारण कर करके, चेंज कर करके, शरीर बार बार चेंज करके जो परिभ्रमण करते हैं, 4 गति में से, 4 गतियां हैं, एक गति से दूसरी गति, यहाँ वहाँ जो भटकते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं, संसरण करते हैं, उन जीवों को संसारी जीव कहा जाता है। इन जीवों का जन्म मरण का साइकिल सतत चालू होता है, और कर्म बंध कर करके वो क्या करते हैं? कर्म का बंध भी करते हैं, कर्मों को ये कर्मों को तोड़ते भी है, निर्जरा भी करते हैं। और जैसा जैसा उनका कर्म है उस हिसाब से वो क्या करते हैं? सुख दुख को वो भोगते हैं, और फिर वैसे आगे आगे वो यहाँ वहाँ ये भटकते रहते हैं। ऐसे जीवों को संसारी जीव कहा जाता है। जो, हाँ, यहाँ पे एक आंसर आया हुआ है अनुबेन जैन का, कि जो अभी जन्म मरण से मुक्त नहीं हुए उनको संसारी जीव कहा जा सकता है। तो राइट है कि जो जन्म मरण का साइकिल जिसका चालू है, जो कर्मों से अभी भी उनको मुक्ति मिली नहीं। 3 प्रकार के जो के है, हमने जो 3 प्रकार के देखे ना, कर्म, काया और कषाय। कर्म, काया और कषाय, ये 3 चीजों से जिसको मुक्ति अब तक नहीं मिली, अब तक मुक्त नहीं बने, जो संसरण करते जा रहे हैं, उनको संसारी जीव कहा जाता है। बराबर। और इनका कर्मों से नाता कब से था? स्टार्टिंग से, अनादि काल से इनका कर्मों से बंध, मतलब कि नाता था। जैसे कि स्वर्ण होता है ना, अशुद्ध स्वर्ण, जब गोल्ड का माइनिंग होता है, तब गोल्ड कैसा प्योर गोल्ड तो निकलता नहीं है ना, माइन में से, खान में से प्योर गोल्ड कभी निकलता नहीं है ना। खडाल जो कहते हैं, खटान, सॉरी, तो उसमें मतलब कि माइंस, तो माइंस में से कभी भी प्योर गोल्ड कभी निकला है? आज तक नहीं निकलता है, वो इम्प्योरिटीज वाला ही होता है, मिश्रित होता है ना। इम्प्योरिटीज से अशुद्ध सोना ही निकलता है। और फिर उसको जब अग्नि का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर जब उसको गर्म करते हैं, ताप देते हैं अग्नि का, तब वो उसमें से, स्वर्ण में से इम्प्योरिटीज निकलती है, फिर वो जो अशुद्धियां वो दूर हो जाती है, तब वो प्योर सोना बन जाता है। तो उसी तरीके से जो जीव होते हैं वो कर्मों के बंधन से ऐसे बंधे हुए होते हैं। फिर जब वो विशेष तप, त्याग, साधना वो सब करते हैं, तब वो जाके आगे शुद्ध होते जाते हैं, कर्मों के आवरण से वो मुक्त होते जाते हैं, मुक्त हो के, शुद्ध हो के
बाद में वो फिर सिद्ध स्वरूप है वहां पे विराजमान होते सिद्ध शिला के ऊपर, बराबर। तो वैसा होता है। और जब तक वो कर्म, काया और कषाय, ये तीन जो चीजें हैं वो जब तक छूटेंगी नहीं, तब तक ये जो जीव है, संसारी जीव, उनको जो खुद के किए हुए जो कर्म है, उनके जो फल है वो भोगने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे। और भुगत भुगत के फिर वो क्या करेंगे, नए नए बार बार उनका जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, फिर जन्म होगा, मृत्यु होगा। मीन्स द्रव्य प्राण को धारण करेंगे, फिर मृत्यु के समय त्यागेंगे, फिर वापस जन्म होगा तो वापस नए द्रव्य प्राणों को धारण करेंगे, फिर वापस, ऐसा वो साइकिल चलते जाएगा, चलते जाएगा। मतलब ऐसा संसार में उनका परिभ्रमण, मतलब कि संसरण, वो चालू ही होता होगा, चालू रहेगा जब तक वो ये जो तीन है, कर्म, काया और कषाय। काया मतलब कि शरीर, कर्म शरीर और कषाय, ये तीनों तीन चीजों से रहित नहीं हो जाते हैं, तब तक ये संसरण चलता रहने वाला है। मतलब प्रॉब्लम यही है कि संसारी जीवों को क्या होता है कि उनकी जो काया है ना, उस पर उनको बहुत ममत्व होता है कि ये मेरी है, मेरी काया, मेरा शरीर, मेरा आंख, मेरा कान, मेरा हाथ। और उसके पोषण करने में ही वो क्या करते हैं, नए नए वो जो कर्मों के बंध करते जाते हैं, कषायों का सेवन करते हैं, राग द्वेष करते हैं। तो इसके वजह से वो कर्मों से भारी होते जाते हैं और वो कभी भी छूट नहीं सकते। मतलब हमें जो छूटना है संसार में से, मतलब संसारी जीवों में से बदल के हमें जो मुक्त जीव बनना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष तप, त्याग, साधना, वो सब करना पड़ेगा। तो ही हमारा जो ये संसार में जो परिभ्रमण है उसका अंत आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। हम भी ऐसे ही संसारी, अभी हमारी अवस्था यही है ना। अभी हम कौन है, हम कौन से भेद में बैठते हैं, हम संसारी जीवों के भेद में ही आते हैं ना अभी तो। और इसमें विशेष ये समझना जैसा है कि आत्मा जो है, आत्मा का रियल स्वभाव कैसा है। जो आत्मा का रियल स्वभाव स्थिरता वाला है। स्थिर कैसा है, स्थिर। जो सिद्ध भगवंत है वो क्या यहाँ वहां गमनागमन चालू रहता है, यहाँ वहां घूमते हैं, नहीं घूमते ना, यहाँ वहां भटकते नहीं है, पर स्थिर रहते हैं सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध गति के वहां पे, बराबर। तो आत्मा का रियल स्वभाव कैसा है, स्थिरता वाला। फिर भी विचारो के, फिर भी सोचो कि हमें क्या कहा जाता है, हम आत्मा ही है ना, फिर भी हमें कौन सा नाम दिया गया है, संसारी जीव नाम दिया है। मतलब कि संसरण करने वाले स्वभाव वाले, मतलब परिभ्रमण, यहाँ वहां घूमते रहने वाले, भटकते रहने वाले जीव। मतलब ये भी कैसी व्यथा है कि आत्मा का रियल स्वभाव जो स्थिरता वाला है, वैसे जीवों को हमें कैसा नाम दिया हुआ है, कर्म कषाय और कर्म काया और कषाय के वजह से संसार, ऐसा ऑपोजिट नाम दिया हुआ है। ये भी सोचने जैसी बात है, बराबर। स्थिर स्वभाव वाले आत्मा को कैसा नाम दिया हुआ है, संसारी, मतलब भटकने वाला, ऐसा जीव। तो हमें जल्दी से जल्दी हमारे नाम के ऊपर से ये टैग हटा के हमें क्या बनना है, जो हमारा आत्मा का जो शुद्ध, जो रियल स्वरूप है, जो रियल स्वभाव है, उसको हमें प्रगटाना है, स्थिर बन जाना है, बराबर। यही हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे सीए संतोष भाई जैन का यहाँ पे एक आंसर आया है कि चारों गति के भव भ्रमण से अमुक्त जीव संसारी जीव होते हैं। हाँ, तो ये एकदम राइट है। जो अमुक्त है, कैसे है, मुक्त नहीं पर अमुक्त जीव है, वो भी कहाँ, चारों गति के भव भ्रमण उनका जिनका चालू होता है, उनको संसारी जीव क्या कहा जाता है, बराबर है। तो अभी हमें आगे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो जो केवली भगवंत है, तीर्थंकर भगवान है, तो उस उनको किस कैटेगरी में स्थान दिया जा सकता है। यहाँ पे जो देखो, जीव के दो प्रकार है ना, मुक्त और संसारी, बराबर। हमने मुक्त जीव तो देख लिए कौन होते हैं, और संसारी जीव का भी थोड़ा बहुत हमने एक रेखा देखी, हमने उनका स्वरूप देखा कौन होते हैं। तो अभी हमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो केवली भगवंत है और जो तीर्थंकर भगवान है, जो तीर्थंकर भगवान समझो ना, अभी जो 20 विहरमान भगवान है, जो सिमंदर स्वामी भगवान है, तो ये तीर्थंकर भगवान, और जो उनकी निश्रा में जो अभी जो केवली भगवान विद्यमान है, तो उनको कौन से
कैटेगरी में उनको स्थान दिया जा सकता है, मुक्त कहा जा सकता है या संसारी, वो कौन है? सिमंदर स्वामी। तो शास्त्रकार भगवान क्या कहते हैं, जो केवली भगवान तो अरिहंत भगवान, जिनको अभी तक काया से छुटकारा नहीं मिला ना, मतलब शरीर अभी भी है उनके पास, मतलब कि जो शरीर ही है अभी तक, जैसे कि सिमंदर स्वामी, अभी उनके पास तो शरीर है ना, अभी तक वो कर्मों से और काया से अभी भी उनको छुटकारा नहीं मिल पाया है। अभी तक उनको शरीर अभी तक शरीर है ना उनके पास, और कर्म भी है, जो 4 अघाती कर्म है, तो वो भी उनके आत्मा पे आवरण किए हुए हैं ना, मतलब दैट इज वाई अरिहंत भगवान को भी कौन सा कैटेगरी में रखा जा सकता है? संसारी जीवों में। वो अभी तक मुक्त नहीं है, बराबर, क्योंकि उनको अभी भी कर्म और काया अभी तक उनको चिपकी हुई है। पर निश्चय से, मतलब व्यवहार से हम कह सकते हैं कि तीर्थंकर भगवान और केवली भगवान थे ना, उनको संसारी जीव हम ऐसे व्यावहारिक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हाँ अभी भी वो संसारी जीव है। पर निश्चय से हम ऐसा कह सकते हैं, निश्चय से, कि वो सिद्ध तो बनने ही वाले हैं, उनका तो वो कंफर्म हो गया है ना कि वो सिद्ध बनने ही वाले हैं। ये उनका अंतिम ये अभी वो चरम शरीरी है, मतलब कि लास्ट भव है उनका, लास्टेस्ट भव है, और इसके बाद वो 100% निश्चित रूप है वो सिद्ध तो बनने ही वाले हैं। इसके लिए उनको द्रव्य सिद्ध कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि वो अभी द्रव्य सिद्ध है, उनका लास्ट भव है, पर वो कुछ संसार में परिभ्रमण नहीं करने वाले, संसरण उनका होने नहीं वाला, इसके लिए उनको द्रव्य सिद्ध कह सकते हैं उनका इस लास्ट भव में, क्योंकि आगे तो वो स्थिर होने ही वाले हैं, ये लास्ट भव है उनका, सिद्ध बनने ही वाले हैं, इसके लिए उनको द्रव्य सिद्ध कह सकते हैं उनके लास्ट भव में, निश्चय से, बराबर, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत जन का राइट आंसर आया है, अनुबेन, सुनीता बेन, मीना बेन, रेखा बेन, कि जो हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि जो केवली भगवंत है और तीर्थंकर भगवंत है, उनको कौन से कैटेगरी में स्थान दिया जा सकता है, तो सबका आंसर राइट है कि संसारी है अभी भी, क्योंकि अभी भी वो संसार में ही है ना, अभी तक वो सिद्ध भगवान के रूप में सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान नहीं हुए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है हमें कि जो सर्ववीर्तिधर जो साधु साध्वी जी भगवंत है, तो उनको कौन से कैटेगरी में वे आएंगे? उनको क्या हम संसारी जीव कह सकते हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि संसार त्याग दिया है, जो दीक्षा लेता है हम ऐसे ही कहते हैं ना कि वो तो संसार उन्होंने त्याग दिया, ऐसा कहते हैं ना व्यवहारिक लैंग्वेज में। पर फिर भी जो साधु भगवंत है ना, साधु साध्वी जी भगवंत, उन्होंने भले ही अभी दीक्षा स्वीकारी है, संसार त्याग दिया है, फिर भी वो संसारी जीव के कैटेगरी में ही आएंगे, ये ध्यान रखना, बराबर। किस में आएंगे? संसारी जीव में। क्यों? क्योंकि अभी भी कर्मों से लेपाए हुए है ना, कर्मों से लिप्त है अभी भी, काया भी है उनको, कषाय भी है, कर्म काया कषाय तीनों 3 चीजें हैं, तीनों के तीनों है संयोग में, इसके लिए उनको संसारी जीवों के भेद में ही उनको रखना पड़ेगा, बराबर। हमने भी अनंत टाइम्स हमने भी साधु वेश स्वीकार किया है, ऐसा शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि हमने भी अनंत टाइम्स, अनंती बार ये ओघा है वो हमने भी स्वीकारा है, संयम स्वीकारा है। फिर और जो जितने हमने आज तक संयम स्वीकारे होंगे, जितने ये रजोहरण है वो स्वीकारे होंगे ना, उसका जो हम ऐसा उनका ऐसा बनाएंगे ना, ऐसा हम स्टैक करेंगे ना एक के ऊपर एक, तो मेरू पर्वत जितना इतना बड़ा एक ढग हो जाएगा, इतना बड़ा एक पर्वत का पर्वत हो जाएगा ओघा का, रजोहरण का। इतनी बार अनंती बार हमने ऐसे साधु और साध्वी जी भगवान बने हैं, फिर भी अब तक आज तक हम कौन से कक्षा में बैठे? संसारी जीवों की कक्षा में ही बैठे हैं, अभी तक हमें मुक्ति मिली नहीं है। सोचो, ये सोचने जैसा विषय है। तो इसका यही मेन रीजन है, क्योंकि हमने जीवों को समझा ही नहीं है, जीव द्रव्य क्या है उसको हमने ठीक से समझा ही नहीं है आज तक, और अजीव द्रव्य है उसमें ही हमने
ये लिया है, उसमें इंटरेस्ट लिया है अजीव द्रव्यों को ही समझने में। अजीव द्रव्य मतलब कि कार है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा, ये सब अजीव द्रव्य है। तो इसी अजीव द्रव्य में ही हमने इंटरेस्ट लिया है, पर हमने जीव द्रव्य को समझने का प्रयास ही नहीं किया है। दूसरे जीवों को तो छोड़ो, हमने खुद का जो जीव है, खुद का आत्मा है, वो भी जीव ही है ना। फिर भी खुद के आत्मा, खुद के जीव को भी समझने का प्रयत्न नहीं किया है कि हमारे आत्मा को क्या चाहिए। ये भी हमने समझने का प्रयत्न नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया है, खुद के जीव द्रव्य को, खुद के आत्मा को भी। इसी के लिए आज तक हम संसरण कर रहे हैं। संसारी जीव के कक्षा में आज तक हम बैठे हुए, अनंतिवार चारित्र स्वीकारने के बाद भी ये सोचने जैसा विषय है हमें। बराबर, हमें क्या करना है, कर्म कषाय और काया से हमें मुक्त होना है। यही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जो सिद्ध भगवंत है उनको सिद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने क्या सिद्ध किया है, क्या सिद्धि हासिल की है? उन्होंने एक सिद्धि हासिल की है। सिद्धि मीन्स क्या? हम ऐसे कहते हैं ना कि हमारा जो कार्य कोई भी सक्सेसफुल हो जाता है तो हम यही कहते हैं ना कि हमें सिद्धि हासिल हो चुकी है, मतलब कि हमें सक्सेस मिल गया, यही कहते हैं ना हम नॉर्मल या व्यवहारिक लैंग्वेज में। तो सिद्ध भगवंतों ने ऐसी कौन सी सिद्धि हासिल की है? उन्होंने यही जो आत्मिक, जो आत्मा की जो प्रवास यात्रा है, उन्होंने फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पहुंचना होता ही है वो है सिद्ध पद, मुक्त। आठे जो 8 के 8 कर्मों से मुक्ति पाना, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो वो ही उन्होंने सफलता उसमें प्राप्त कर ली है। इसी के लिए तो उनको सिद्ध कहा जाता है। उन्होंने यही सिद्धि हासिल की है, सक्सेस हुए हैं इस चीज में, और हमें अब तक हम अनसक्सेसफुल है, हमें इस चीज में सिद्धि मिली नहीं है। इसके लिए तो हमें सिद्ध नहीं कहा जाता, पर कौन, पर क्या कहा जाता है, संसरण करने वाले ऐसे संसारी जीव हमें अभी भी यही टैग मिला हुआ है। बराबर, तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सिद्ध बनने का। यहाँ एक चैट बॉक्स में आया है कि अरिहंत भाव सिद्ध है, द्रव्य सिद्ध नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, देखो इसमें क्या है। ओके, आगे भी आया है इनका, अरिहंत भाव मुक्त सिद्ध, द्रव्य मुक्त, अरिहंत जीवन मुक्त है, सिद्ध देह मुक्त। देखो तो इसमें क्या है, जो अरिहंत भगवान है और जो केवली भगवान है, वो अभी उनको द्रव्य सिद्ध कहा जाता है। पर जब वो उस पद पर विराजमान होंगे ना, जब सिद्ध पद पर विराजमान होंगे ना, जब वो एक्चुअल पद मिलता है, तब उनको क्या कहा जाता है, भाव सिद्ध कहा जाता है। मतलब जो शरीरी अरिहंत भगवान है, कौन शरीरी, जैसे कि सिमंदर स्वामी है, तो अभी उनको द्रव्य सिद्ध कहा जाएगा, क्योंकि वो अभी मटेरियल है, सिद्ध बनने के मटेरियल है बस। अभी तक उन्होंने वो पद प्राप्त नहीं किया है, सिद्ध का जो पोस्ट है ना, अभी तक उन्होंने वो प्राप्त नहीं किया है, इसके लिए उनको द्रव्य सिद्ध कहा जाएगा अभी, सिमंदर स्वामी को, शरीरी अरिहंत भगवान को। पर जब वो अशरीरी बन के जब वो मुक्त हो जाएंगे ना, जो वो रियल पोस्ट जो है, जो सिद्ध सिद्ध भगवान का जो सिद्ध स्वरूपी जो रियल पोस्ट है, जब वो प्राप्त कर लेंगे, तब उनको भाव सिद्ध कहा जाएगा। बराबर, अभी एक एग्जाम्पल ले लेंगे अभी हम, जैसे कि अरिहंत भगवान का ही लेंगे हम एग्जाम्पल। हमने सुना होगा द्रव्य तीर्थंकर, भाव तीर्थंकर, ये सुना होगा ना हमने। तो जो केवल ज्ञान के बाद अरिहंत भगवान का तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, मतलब उनको केवल ज्ञान के बाद ही वो रियल पोस्ट मिलता है ना, तीर्थंकर पना का। रियल तीर्थंकर का पोस्ट वो टाइम पे उनको प्रदान होता है ना, जब उनका तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आता है, तो वो उस समय उनको भाव अरिहंत या फिर भाव तीर्थंकर कहा जाता है। पर केवल ज्ञान से पहले छदमस्त वैसा अवस्था में उनको द्रव्य तीर्थंकर कहा जाएगा। बराबर, क्या कहा जाएगा, द्रव्य तीर्थंकर। मतलब इसमें सिंपल एक ही लॉजिक है, क्या लॉजिक लगाना है, जब वो रियल पोस्ट प्राप्त करेंगे ना, जो अरिहंत भगवान है, जब वो रियल पोस्ट, मतलब कौन सा रियल पोस्ट, समझो कि अरिहंत पना का रियल पोस्ट जब वो प्राप्त करेंगे, तो वो कब प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान के बाद प्राप्त करते हैं, जब उनका तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, तब वो रियल पोस्ट प्राप्त करते हैं तीर्थंकर पना का, तब उनको भाव अरिहंत या फिर भाव तीर्थंकर कहेंगे। बराबर,
पर जब तक उन्होंने ये पोस्ट प्राप्त नहीं किया है केवल ज्ञान से पहले, तब उनको द्रव्य अरिहंत कहा जाएगा। वैसे ही सेम है इसमें भी, बराबर। जब तक अरिहंत भगवान ने, जब तक शरीर ही है वे, तब तक उनको द्रव्य सिद्ध कहा जाएगा। पर जब वो रियल पोस्ट प्राप्त होगा ना, जब वो सिद्ध बनेंगे, तब उनको भाव सिद्ध कहा जाएगा, बराबर, ये ध्यान रखना। फिर अभी ओके, इतना हमें क्लियर हो गया होगा। आपको इस चीज में कुछ भी डाउट होगा तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इस क्लास में, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम ले सकते हैं, बराबर। मतलब आज हमने क्या देखा, जीवों के दो मुख्य भेद देखे, संसारी और मुक्त। जीव का भी हमने डेफिनेशन देखा, मुक्त और संसारी इसका भी डेफिनेशन देखा। आप सबको ये सब बाहर करके आना होगा, सबके कारण सहित, कि इनको क्यों मुक्त कहा जाता है, संसारी को संसारी क्यों कहा जाता है, संसारी जीव में कौन कौन आते हैं, ये सब आप सबको बाहर करना है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, बराबर। जिन वचन विरुद्ध बोला गया, बोल लिया हो मैंने, जिन वचन विरुद्ध, तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जेति शासनम। बस आज ये जो क्लास थी जीव विचार प्रकरण की तीसरी क्लास थी, और इसमें सभी लोगों के लिए इसमें इनविटेशन था। और जिन लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करके, वो उनसे निवेदन है, विनंती है कि वो जो दिए गए डिटेल है बैंक डिटेल के, उसमें वो करा के अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। तो नेक्स्ट क्लासेस से जो रजिस्टर्ड लोग रहेंगे वो ही क्लास को अटेंड कर पाएंगे। और मैं दो निवेदन और विनंती करना चाहूंगा, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा नोटिस में आया है कि वीडियो ऑन भी होता है और शायद कुछ उस समय वीडियो देखते समय या फिर ये तत्व ज्ञान की चर्चा चलते समय शायद वो कुछ खाते पीते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है, विनंती है, आग्रह है, क्योंकि ये जिनवाणी की बात चल रही है, तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही है, इसलिए इसको सुनते समय कुछ भी ना तो खाएं ना पिए, ये मेरा निवेदन होगा। दूसरा, ये भी नोटिस में आया है कि कुछ लोग शायद लेट जाते हैं या सो जाते हैं, मीन्स लेटे लेटे सुनने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि चूंकि ये जिनवाणी है और तत्व ज्ञान की चर्चा है, तो लेटे लेटे भी ना सुने, तो पूरे अलर्ट होकर के ध्यान से ज्ञान प्राप्त करने की मुद्रा में सीधे बैठकर या जैसे भी आपको अनुकूलता हो वैसे इसको ग्रहण करें। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू बेन का भी बहुत बहुत धन्यवाद।